6 नंबर क्वेश्चन है, देखो यार थोड़ा सा याद है, इसका फिगर दे दिया है कैप्सूल वाला। देखो एक दावा, लड़का दावा का कैप्सूल देखे हो, उसी की तरह संरचना है। आप क्वेश्चन क्या करे थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ठीक है। देखिए दावा का एक कैप्सूल दिया है, दावा का एक कैप्सूल एक बेलन एवं बेलन के आकार का है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखोगे ना, तो ये तो आपका अर्धगोला लगा तक रहे ना, एक ने भी क्या लगा था, अर्धगोला लगा था। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लग रहा है, अर्धगोला बेलन की जैसा है। यहाँ से यहाँ तक बेलन की जैसा है। दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है ना, इधर भी और इधर भी दोनों अर्धगोला लगा है ना। तो कौन कौन अर्धगोला हो गया, दो। बहुत अच्छा। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm है। यहाँ से लेकर पूरा कैप्सूल की लंबाई, इसमें अर्धगोला भी और बेलन दोनों शामिल है ना। और इसका व्यास 5 mm है, व्यास 5 mm है। ध्यान से ना है लड़का, पीछे धीरज, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय mm है, सॉरी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उकरा बाद अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए, लेकिन दो गो अर्धगोला के निकाल दिए, क्योंकि दो गो दोनों के जोड़ दिए हमारे एक कैप्सूल के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकल गए। ऐसा समझ में। तो देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो जाता है। जब पूरी इसकी लंबाई कितना है, 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ भी यानी जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा 5/2 हो जाएगा ना। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। 2πr, तो r के मान दे दिया, वेरी गुड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, चाहे केवल पृष्ठीय हो ना तो वक्र ही समझना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो बाबू इसके पहले अर्धगोला का हमें क्या त्रिज्या निकालना होगा, जो कि यहाँ पे व्यास दिया था, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो इसके पहले ये अर्धगोला का व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है बबुआ, व्यास। सुनिएगा, व्यास बराबर 5 mm दे लेबा, इसलिए इसके हिसाब से त्रिज्या हो जाएगा। इसलिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 mm हो जाएगा। 5/2 mm होगा। अब क्या होगा, अब इसका आराम से हो जाएगा अर्धगोले का क्या होगा बुआ, अब बेलन आते हैं, कौन सी का बुआ, बेलन का त्रिज्या तो वही होगा। बेलन के सूत्र क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/l। तो सॉरी 2πr/h होता है। तो h के लिए उसका जो होता है, ये h तो हो गया आपका, h कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये 5 mm हो जाएगा, ठीक है, h हो गया। और 2πr/h, ठीक है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक भी आपका h का मान निकालना होगा, यहाँ से इसका लंबाई, ठीक है। तो ये 14 में से यानी बेलन का त्रिज्या क्या होगा, अरे इसी में दोनों इसी में नहीं, बेलन में भी आ जाएगा, इसमें भी 5/2 हो जाएगा, mm हो जाएगा ना। तथा ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये पूरा कितना है, 14 है, पूरा 14 है। अरे ये लंबाई, इसको समझेंगे ना। तो लंबाई भी एक प्रकार की ऊंचाई होता है, आपको पता होनी चाहिए। लंबाई, ठीक है, यानी इसको h से हम सूचित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बोलिए, ज्यादा चकमकाव नहीं है। अब इसका क्या होगा, पूरा आकृति कितना है 14, इसमें से घटा देंगे 2 गो अर्धगोला के, तो इस अर्धगोला की लंबाई 5 क्या हो जाएगा 2, तो ये कट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो 14 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 9 mm। अब आराम से हम निकाल देंगे कैप्सूल का, ध्यान से देखिएगा, कैप्सूल का क्या निकालना है, सुनिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर निकलेगा। हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोले का, क्या लिख सकते हैं? अर्धगोले का कौन चीज? हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप प्लस में, सुनिए ना, प्लस में आपका यहाँ हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ बोलिए। अब देखिएगा अर्धगोले का सूत्र क्या होता है? 2 पाई, लेकिन अर्धगोला कौ गो बा? 2 गो बा, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, तो 2 लिख देंगे तो 2 कम हो जाएगा। तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन बा, यहाँ 2 पाई आर कॉमन बा, 2 पाई आर दोनों में कॉमन बा। एमे से जब 2 पाई आर कॉमन होगा तो यहाँ 2 बच गए, यहाँ का आर बच गए, 2 आर हो जाएगा। अब प्लस इसमें जब दोनों कॉमन हो गया तो क्या बचे? केवल एच। 2 पाई के मान 22 बटा, आर के मान 5 बटा 2, फिर 2 आर के मान 5 बटा और एच के मान 9। ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 2 से 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना के 10, 11 और गुने में ये क्या हो जाएगा? 9 नहीं, ये जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 14 बट्टा में 7, ठीक है। अब इसको जोड़ो, एक काम करो, ये 7 भी कटना चाहिए। कहाँ कटेगा बनी? हाँ, ठीक, कट तो जाए। 7 दूना के 14, तो मुंह में क्या बॉडी है पीहू? 2, तो ये 0, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 220 mm स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर देख भी सकते हो अपने बुक में। ये आपका कैप्सूल पॉइंट देती है, आपको एग्जाम में आने का संभावना हो तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ लिखो, नोट करो जल्दी।